आज मध्य प्रदेश में हूँ। एक सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है और एक प्रोग्राम है। हमारे सारे ज़िला से सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के लिए। लेकिन आज जो आपसे बात कहना चाहती हूँ वो जिस दोराहे पर देश आज खड़ा है उससे संबंधित है। एक ऐसी ट्रेड डील हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ साइन करी और क्यों साइन करी उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसी ट्रेड डील साइन करी गई जिस पर हम पर 18% टैरिफ लगेगा और उसकी खुशी मनाई जा रही है। हम पर 3% से कम टैरिफ लगता था, 6 गुना टैरिफ बढ़ने का खुशी मनाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है। हमने क्या क्या इसमें मान लिया? हमने पहली चीज मानी कि हम अमेरिका की तमाम चीजों पर टैरिफ 0% कर देंगे, जो 100% तक लगता था। हमने माना कि हम 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, मतलब $100 बिलियन का हर साल खरीदेंगे। हमारा और अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है, हम उनको ज्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम है, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। चीन से हमारा $116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उनको बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। तो ये अच्छी सिचुएशन थी अमेरिका के साथ। $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था हमारे अमेरिका के साथ, लेकिन अब $100 बिलियन का अतिरिक्त खरीदकर उस ट्रेड सरप्लस को भी ट्रेड डेफिसिट पे कन्वर्ट कर दिया। और क्या क्या सामान खरीदेंगे? केमिकल खरीदेंगे, इंजीनियरिंग का सामान खरीदेंगे, उद्योग तबाह होंगे, और यही नहीं, कृषि का भी सामान खरीदा जाएगा। तो हमने 0% टैरिफ अमेरिका पर लगाने का वादा किया, $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे और अमेरिका बताएगा हमें कि हम किसको और किससे तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। हमने वादा कर दिया हम रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेंगे। हमारा 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीद रहे थे क्योंकि वो इस समय दुनिया का सबसे सस्ता तेल बेच रहा है। तो हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का भी स्वाहा कर दिया। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बहुत धूम मची हुई है, उसका जो इंजन चलाने वाला डेटा है वो हम अमेरिका को एक थाली में रखकर सौंपने का वादा कर दिया। हमने एक ऐसी ट्रेड डील करी जिसमें हम DDG, ये कहते हैं किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राई डिस्टिल जो ग्रेन है वो मक्के का बाई प्रोडक्ट है, वो हम ला रहे हैं हिंदुस्तान में। हमने कहा जी हम सोयाबीन नहीं ला रहे हैं, आप सोयाबीन ऑयल ला रहे हैं। आप उन किसानों को तबाह करने पर, तो आज भारत के किसानों का एवरेज खेत का साइज होता है 0.76 एकड़। अमेरिका का एवरेज खेत का साइज है 467 एकड़। वहां पर करोड़ों रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, हमारे पास 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। बड़े बड़े मैकेनाइज मशीन से वहां के फार्म में खेती होती है और किसानों को तबाह करने के लिए आपने खेती को खोलकर रख दिया अमेरिका के सामने। हमारा जो डोमेस्टिक उद्योग है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जब आप इतनी सारी मेक इन अमेरिका चीजें लाएंगे तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? जिस शेर को दहाड़ना था वो तो मिमिया रहा है अभी भी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग 17% ऑफ GDP होती थी, अब वो 12% पे, अब वो 2% पे गिर जाएगी। तो आपने क्या सोचकर ये ट्रेड डील करी? और अब जो पिछले 48 घंटे में तथ्य सामने आए हैं उससे इंसान सिर पीट ले। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर बैन लगा दिया। ट्रंप जी ने कहा मैं वैश्विक 10% टैरिफ लगाऊंगा। उसका क्या नतीजा था कि हिंदुस्तान पर अब 10% टैरिफ लगेगा। आज उसको बढ़ाकर 15 कर दिया। तो हमने इंतजार क्यों नहीं किया? 2 लोअर कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके थे इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट से भी संभावना थी ऑर्डर नेगेटिव ही आता। हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? हमने अमेरिका के साथ इतनी जल्दबाजी में डील क्यों की? 30 मिनट की फोन कॉल पर हमने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? हमने क्यों प्लीड किया कि हमारे साथ डील कर लीजिए? और जब ट्रंप ने इस डील का अनाउंसमेंट किया था तब उन्होंने लिखा था यह डील नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रही है। क्यों हमने ऐसा किया? क्यों जल्दबाजी हमने दिखाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो गले का शिकंजा है वो अमेरिका के हाथ में है। जिस जिu-जित्सु की बात राहुल जी करते हैं, पटखनी देकर अमेरिका ने उनके गले को दबोच लिया है। और पहली बात जो दबोचा है वो एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आना है, उनके मंत्रियों का नाम है जो लगातार एप्स्टीन जैसे दरिंदे से संपर्क में थे। एक ऐसा व्यक्ति जो 2008 में कन्विक्ट हो चुका था, जेल काट चुका था,
यौन शोषण, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने के लिए। ही वॉज अ कन्विक्टेड पीडोफाइल, अ कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर। ऐसे व्यक्ति के साथ नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री बात कर रहे थे। एप्स्टीन ने अपनी मेल में लिखा है, मैंने मोदी को सलाह दी कि इजराइल जाइए और अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए वहां नाचिए गाइए और जोड़िए ताना बाना। सारी तारीखें जुड़ती जाती हैं। कैसे नरेंद्र मोदी जी पहले अमेरिका गए, 2017 में ट्रंप से मिले, जून में, जुलाई में वो 4 से 6 तारीख इजराइल गए, 9 तारीख को एप्स्टीन मेल करके कह रहा है जैसा मैंने कहा था वैसा उन्होंने किया। और फिर उनके दूसरे मंत्री हरदीप पुरी, उनको सब पता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम आने वाली है क्या नहीं। वो लगातार एप्स्टीन से चर्चा कर रहे थे, कॉफी पीना चाहते थे, उनको बुक गिफ्ट कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे, 14-14, 15-15 बार उनके घर गए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, आपके घर पे बहनें होंगी, बेटियां होंगी, मां होंगी, पत्नी होंगी, ये एग्जॉटिक आइलैंड क्या होता है? जब हम कुछ अश्लील बात करते हैं तो जिस तरह से हम कहते हैं ना, अरे एग्जॉटिक आपने क्या किया होगा, हैव फन। क्या होता है ये हैव फन? क्या होता है ये एग्जॉटिक आइलैंड? इस पर कोई जवाब नहीं है हरदीप पुरी का। और एक ऐसे व्यक्ति को आपने अपने मंत्री परिषद में मंत्री बनाया हुआ है। एप्स्टीन से डरकर, घबराकर आपने भारत के हितों का सौदा किया, आत्मसमर्पण किया। और जो रही सही कसर थी, जो राजा की जान एक तोते में, और तोते का नाम है गौतम अडानी, और गौतम अडानी पर जो शिकंजा कस रहा था, कानूनी शिकंजा, और जिस तरह से वो कसता जा रहा है क्रिमिनल केस में, आपने देश के सम्मान के साथ, देश की सॉवरेनिटी के साथ, देश के अर्थव्यवस्था के साथ, हमारे लघु मध्यम उद्योगों के साथ, हमारे बड़े उद्योगों के साथ, हमारे लोगों के भविष्य के साथ, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, हमारे डेटा के साथ, हमारे किसानों के साथ जिस तरह का समझौता आपने किया है, वो आपने अमेरिका के दबाव में आकर किया है। आज अमेरिका की हैसियत है कि वो खड़ा होकर हमें कह रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे और इस पर हम निगरानी रखेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी हमें बताएगी कि अगर आपने तेल खरीदा तो हम आप पर वापस टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आज तो सिर्फ 2 टूक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों जल्दबाजी दिखाई गई? ऐसी क्या जरूरत थी आत्मसमर्पण की? ये सारी बातें जो हैं राहुल गांधी जी ने सदन से लेकर सड़कों तक उठाई है। अब कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठा लिया है। हम किसानों की बात, देश के युवाओं की बात, निवेश की बात, अपने उद्योगों की बात हर नुक्कड़, हर कोने करने जा रहे हैं। परसों भोपाल में किसान महापंचायत है जिसमें राहुल गांधी जी खुद उपस्थित रहेंगे, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। लेकिन असलियत यह है कि जो नैतिक धुरी भारत था दुनिया में, दुनिया हमें महात्मा गांधी के देश के नाम से जानती थी, बुद्ध के देश के नाम से जानती थी, प्रभु श्री राम के देश के नाम से जानती थी। हमारी मर्यादा और हमारी नैतिकता की वो मिसालें थी। आज हमारी नैतिकता की ये मिसाल है कि ऐसे लोग जो एक सेक्स ट्रैफिकर, एक ऑफेंडर को कहते हैं हैव फन, जबकि उसका जो अपराध था वो साबित हो चुका था, वो जेल होकर आया था, वो आज की कैबिनेट में बैठा हुआ है। मोदी जी के मुंह पर टेप लगा हुआ है, मुंह में दही जमाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर वो बैठे हैं। और असलियत ये बात कहकर मैं अंत करती हूं। एक एआई समिट करी, वहां पर चीनी रोबोट दिखाया, उसको अपना कहलवाया, और जब आप अगर कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री बताया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज बोला है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कितना बड़ा बोझ है, उसके बाद मैंने बहुत सारी बातें बता दी। इस देश का मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश पर बोझ है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की तबाही का रास्ता खोला है। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश पर बोझ है क्योंकि आपने मक्का को चुपचाप एंट्री दिलाई देश में, आपने सोयाबीन को चुपचाप एंट्री दिलाई। असलियत यह है कि बांग्लादेश के साथ भी समझौता हुआ, उन पर लगेगा 0% टैरिफ, हम पर लगेगा 18% टैरिफ कपड़ों पर। इसलिए आप बोझ है। आप बोझ है क्योंकि आपने हमारा सारा का सारा डेटा थाली में सजाकर ट्रंप जी के सामने आत्मसमर्पण के वक्त दे दिया। आप बोझ है क्योंकि आपने हमारी जो संप्रभुता है उस पर धब्बा लगाने का काम किया। अब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है कि हम अपना एनर्जी सिक्योरिटी
कैसे करें। आप बोझ है देश पर, आप बोझ है क्योंकि आपके चलते इस देश में महिलाओं की अस्पताल रोज लूट रही है, आपके नेता लूटते हैं। आप बोझ है क्योंकि आज भी इस देश के करोड़ों युवा बेरोजगार है। आप बोझ है क्योंकि इस देश के जो जाबाज लड़के आपको सच दिखाते हैं, आप उनको जेल भेजने का काम करते हैं। आप इस देश पर बोझ हैं और इसको कहने में मुझे कोई भी संदेह नहीं। एमएफएन जीएसपी पर भी 2019 में जो रियायत मिलती थी वो भी हटा दी गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर यह कहना चाहती हूं कि जो पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य मंत्री हैं और घूम घूम कर राहुल गांधी को हर प्लेटफॉर्म से गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का जवाब दें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों को एक टॉयलेट का उद्घाटन नहीं करने देते हैं, जो एक छोटी सी रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाने खुद जाते हैं, वो ट्रेड डील पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों पीयूष गोयल से बुलवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारी स्टील पर 50% टैरिफ लग रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने नैतिकता का गला घोटकर भारत के किसानों और भारत के उद्योगों और भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह असलियत है। मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत के उद्योगों को बचाने का काम भारत सरकार का है, लेकिन भारत सरकार ने एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के चलते कॉम्प्रोमाइज किया है। किसान है, उसके पास बामुश्किल 1-2 एकड़ तक उसके पास जमीन, 2 एकड़ नहीं है, 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ से कम जमीन है। पौने एकड़ के आसपास। वो दिन रात अपनी उस खेती के संघर्ष में लगा रहता है। उसे कैसे समझ में आएगा कि ट्रेड डील से उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी क्या कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा करेगी कि खेत में वो पहुंच जाए, किसान तक कार्यकर्ता जाए और बताए कि आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारी कोशिश है कि जो हम बात ये आपसे कह रहे हैं, ये आप अपने चैनल्स पर, अपनी एजेंसीज पर, अपने पोर्टल्स पर जरूर दिखाइएगा। ये मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूँ, ये देश हित की बात है। दूसरा, जिस तरह की किसान महापंचायत यहाँ पर परसों होने जा रही है, वो इसी आशय से हो रही है कि हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाएं। हम छोटी छोटी किसान गोष्ठियां, छोटी छोटी पंचायतें, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा, सब कुछ करेंगे जिससे देश का किसान ये बात समझे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये लोकतंत्र है और यहाँ पर किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमें समझाना पड़ेगा। किसान आक्रोशित है क्योंकि वो समझ गया है कि इन्होंने क्या किया है। किसान समझ गया है कि अगर बांग्लादेश पर 0% टैरिफ लगेगा, वो अमेरिका से कपास खरीदेगा तो उसकी कपास नहीं बिकेगी। किसान समझ गया है कि अगर मक्का डीडीजी के नाम से यहां पर आएगा, ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन के नाम से, तो मक्के की खेती तबाह होगी। किसान समझ गया है कि अगर सोयाबीन तेल आएगा तो सोयाबीन का ट्रेड प्रभावित होगा। किसान को मूर्ख मत समझिए, वो अन्नदाता है, उसके अंदर वो साहस होता है कि वो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाता है। वो सब समझता है। वो ये भी समझता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून लाकर उसका हक मारने की कोशिश करी, आज तक एमएसपी नहीं करी, और अब उसके अधिकारों को अमेरिका के सामने नतमस्तक कर दिया। राहुल जी के साथ क्या खड़गे जी भी आ रहे हैं और यहाँ पर क्या किसान संगठनों के साथ? मुझे ये नहीं पता स्पेसिफिक बैठक कौन सी होगी। हमारी एक बड़ी किसान महापंचायत है जिसमें किसान भी आएंगे, पूरे प्रदेश से किसान आएंगे, किसान नेता आएंगे। राहुल जी के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी भी पधार रहे हैं और कोशिश ये है कि ये सीधा संवाद हो किसानों से, सीधे उनके हक की बात हो, किस तरह से ये डील किसानों के हक को मारती है, इस पर चर्चा हो। और इसके अलावा हम इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको ट्रेड डील के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड डील का प्रभाव जितना किसान पर है उतना ही उद्योग पर भी है, उतना ही एक्सपोर्टर्स पर भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर एक देश के साथ हमारा सरप्लस था और वो डेफिसिट बन जाता है तो बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव है। तो हर वर्ग से चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक आपका डायरेक्ट सवाल था, खड़गे जी भी पधारेंगे राहुल जी के साथ और यहाँ पर किसान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जरूर वार्ता होगी। महापंचायत है क्या मैडम? इसका पता नहीं चल रहा है। क्या है? आप तो बताएंगे, सबको पता है। आप बता दीजिए। जवाहर चौक का जो अटल पथ है, जहाँ हमारे पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं वहीं हो। विधानसभा या लोकसभा क्यों चुनकर जाते हैं? हम विधानसभा या लोकसभा चुनकर सिर्फ भाषण देने नहीं जाते हैं। हम विधानसभा, लोकसभा, बाकी किसी भी सदन में इसलिए चुनकर जाते हैं कि जनता के मुद्दों को पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से वहां पर उठाएं। और लड़ाई जो है वो सड़क से सदन तक लड़ी जाती है जनता के हक के लिए। और अगर जनता के हक के साथ खिलवाड़ होगा तो हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां पर भी बोलेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष उस किसान महासम्मेलन में भी बोलेंगे। और जहां तक मांगलिक और अमांगलिक की बात है, अगर देश के हितों को परे रखकर इस देश का कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री
देश के हितों के साथ समझौता करेगा तो हर वो घड़ी मांगलिक है उसके खिलाफ खड़े होने की, हर वो जगह मांगलिक है, हर वो चीज मंगलमय है जो उसका विरोध करती है। मेरा ये मानना है। देश हित की बात की तो साइडलाइन प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में यही समिट के अंदर, उसको मायावती ने गलत ठहराया, अखिलेश यादव ने गलत ठहराया। क्या विदेशी मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन शोभा देता है कांग्रेस को? उस प्रदर्शन को लेकर जो मुझे कहना था मैंने कहा। मुझे गर्व है इस बात का कि इस देश में ऐसे युवा हैं जो अपनी जान की, अपने भविष्य की परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने वहां पहुंचे। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ज्ञान दिया जा रहा है हमें, प्रदर्शन तो ठीक था, जगह गलत थी। हिंदुस्तान के हितों का बलि चढ़ रही है, हिंदुस्तान के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया जा रहा है और हम जगह ढूंढेंगे। अगर यह प्रदर्शन वहां नहीं हुआ होता तो क्या ट्रेड डील पर चर्चा करते हैं आप? क्या आपके चैनल दिखाते हैं इस प्रदर्शन को? मैं पहली बात पूछना चाहती हूं। मैं दूसरी बात यहां पर बोलना चाहती हूं और यह और भी जरूरी बात है, जब देश हित का समझौता हो तो कोई भी वक्त, कोई भी समय, कोई भी जगह उपयुक्त होती है जहां पर आप अपनी आवाज उठा सके। और मैं और भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूं, जब आप देश हित के खिलाफ खड़े होंगे ऐसे प्रदर्शन अपने सामने पाइएगा। और छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। बहुत सारे मीडिया के हमारे साथियों ने इसमें विस्मय दिखाया, आक्रोश दिखाया। कहां था आपका आक्रोश, कहां था आपका विस्मय, जब 24 घंटे पहले इस प्रदर्शन के नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात खुलेआम एक आदमी वीडियो में कर रहा था, पूरी बीजेपी के मुंह पर ताला लगा था, मीडिया चुप था, डिबेट तो छोड़िए, आपकी टिकर पर भी वो न्यूज नहीं चली। क्या बात करते हैं मीडिया वाले, किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? राष्ट्र हित के साथ समझौता होगा और अगर उसको बेनकाब किया जाएगा तो आप बचाव में कूद पड़िएगा। आज की तारीख में मुझे कहते हुए एक खेद होता है, लेकिन हक से कह सकती हूं क्योंकि आपके बीच से इस पार आई हूं। आज की तारीख में मीडिया वाला कौन है और ज्यादा अच्छा प्रवक्ता कौन है बीजेपी का, यह कहना मुश्किल हो गया है। एक शब्द नहीं फूटा, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात करते हैं और वो लोग आक्रोश दिखाते हैं। आप अपना आक्रोश अपनी जेब में रखिए। कितने संगठन शामिल होंगे, किसानों का कितना सहयोग आप लोगों को मिलेगा? आप उस दिन आइएगा और देखिएगा ये कितना बड़ा कार्यक्रम होगा और कितने विस्तृत बातचीत हुई। पूरे प्रदेश के किसानों से बात चल रही है। मैडम ट्रेड डील देश विरोधी है आपका कहना है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में या कानून का सहारा लेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया ना। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रेड डील को पहले ही बता दिया कि यह ट्रेड टैरिफ ही गलत है। इसका इंतजार कर लेते मोदी जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? महीनों से ट्रेड डील पड़ी हुई थी, 30 मिनट की फोन कॉल पर मान गए हर बात को, हर शर्त मान गए। अगर इंतजार करते तो शायद हमारी ज्यादा अच्छी ट्रेड डील होती, हमें अमेरिका को इतनी सारी रियायत नहीं देनी पड़ती, इतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, रूस का तेल नहीं खरीदना बंद करना पड़ता, हमें 0% टैरिफ उन पे ना लगाना पड़ता, अमेरिका के भी होश ठिकाने आते। और ऐसा माला पहनाई जा रही थी मानो जंग जीत लियो मोदी जी ने। अरे 3% से कम टैरिफ देते थे, वो 18 पर पहुंच गया था, 6 गुना टैरिफ हो गया था। और बाजी मतलब देश को कितना महामूर्ख आपने समझ लिया है मोदी जी। आपके वहां बैठे हुए सांसद भी सब समझते हैं, उनकी बेचारों की मजबूरी है ताली बजाना, हमारी मजबूरी नहीं है। भारत रूस तेल की जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, ट्रेड डील की जानकारी अन्य देशों से आती है, तो क्या ये भारत की संप्रभुता? ये तो मैंने पहले ही बोला, संप्रभुता पर प्रहार है। धन्यवाद बहुत बहुत।